एवरीवन, तो देखो वेक्टर का एक और 2024 का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू हमें ये कुछ दे रखा है, ठीक है ना। और बोला अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर लेट अ वेक्टर बी सच दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/4, ठीक है ना। और वेक्टर बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है, और ए डॉट बी 3√2 के बराबर दिया, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो यहां पर क्या करना है, मैं तुमको बताया था लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है ना। लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में जो भी बताया था उसका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल पहले जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पहले उस सारे इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। एक जगह देखो ध्यान से, ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना दे रखा है, π/4, ठीक है, ओके। अब देखो और ए डॉट बी कितना दे रखा है, 3√2। फिर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना है, 6 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो इतना कुछ दे रखा है। तो अब चलो कुछ कुछ जरूरी चीजें और क्या दे रखा है, ए डॉट बी कितना दे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर ए डॉट बी यहाँ पर क्या दे रखा है, 3√2 के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ से चलो बी का तो हमको पता है मैग्नीट्यूड क्या है, √6 के बराबर आ गया, ओके। तो चलो यहाँ से ए डॉट बी फाइंड करते थे। ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा कितना है, π/4, ए बी के बीच का एंगल कितना है, π/4 है, तो और वो क्या है, 3√2 के बराबर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू, अच्छा बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √6, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटू √6, और cos π/4 कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू 3√2, ओके। तो देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये √2 जाकर उधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3√2 इंटू √2 2, यानी कि 3 × 6 डिवाइड बाय √6, यानी कि ए कितना आ गया, ए भी √6 के बराबर आ गया, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √6 के बराबर आ गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहले थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, देखो लैग्रेंज थ्योरम के बारे में तुमको बताए थे क्या, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये अगर हम सिंपल देखें तो ये होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर हो जाता है, ये चीज इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम, बताया था ये चीज, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब अच्छा और एक चीज क्या फंस रहा है, अच्छा एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ से चलो ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर तो हमको मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, अभी हम फाइंड कर लेंगे। और ये बात, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये क्या चीज है, अब इस पे क्या करेंगे हम, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है और हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है, समझ में आ रही बात तुम, तो सिंपल क्या करो यहाँ से, चलो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। तो इस ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मॉड ए कितना दे रखा है, √6 के बराबर है, ठीक है ना। तो √6 इज इक्वल टू √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, 6 - 1 यानी कि 5 के बराबर हो गया, राइट। चलो ये भी मिल गया हमें। अब चलो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, √6 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर करें तो कितना मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 19, सॉरी 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, √6 मतलब 6 कितना होगा, ये 36 हो जाएगा।
और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 18। तो ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर कितना मिल गया हमें, सॉरी ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 18, ठीक है ना, ये 18 मिल गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना है 5। तो हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना होगा 18 इंटू 5, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 90। देखो बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।